गुड मॉर्निंग। देखो हमने चैप्टर 1 इसमें एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। हमने डिसाइड किया कि आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये वीडियो देख के आपको सीखना है। तो एक्सरसाइज में शायद हमने स्टार्टिंग में थोड़े तीन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन थियरी टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो हम अभी सॉल्व नहीं करते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपने थियरी सीखा है। लेकिन जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल जो 1.6 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में देखो एक्सरसाइज में 1.6 इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि 4 पॉइंट्स चार्जेस QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर दिया है हमें ABCD। सभी ये जो कॉर्नर है स्क्वायर के कॉर्नर पर एक एक चार्ज रखा है। कौन कौन से चार्ज रखा है वो भी लिखा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर रिजल्टेंट या टोटल फोर्स हमें फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो जो चार्ज हमें दिए हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.6, इसमें चार्ज जो है QA, एक चार्ज है QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। फिर QB सेकंड चार्ज QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। और सेंटर पर जो चार्ज है, सपोज ये चार्ज है Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है। ओके, तो देखो जो स्क्वायर है स्क्वायर है, इसके कॉर्नर है, सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं A B C और D, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं A B C D बराबर। ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल, एक डायगोनल होगा AC, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल होगा BD और इसका सेंटर यहाँ पर होगा। सेंटर पर कौन सा चार्ज है, तो Q चार्ज है। सेंटर है सपोज O। यहाँ पर जो चार्ज होगा कॉर्नर A पर, कॉर्नर A पर कौन सा चार्ज, तो QA। कॉर्नर A पर कौन सा चार्ज है, QA। कॉर्नर B पर तो QB यहाँ पर चार्ज होगा। कॉर्नर C पर चार्ज होगा QC और कॉर्नर D पर चार्ज होगा QD बराबर। अब यहाँ पर जो Q चार्ज है इसके ऊपर फोर्स हमें लेना है,
देखो पहले कॉर्नर ए पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेंटर पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच कौन सा फोर्स होगा? तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q चार्ज पर ये QA से जो फोर्स होगा, सपोज FA, तो FA का डायरेक्शन ये होगा, फोर्स FA वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो FA का डायरेक्शन ये होगा। फिर C कॉर्नर पर जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम भी है, A पर था इतना सेम चार्ज है, तो फोर्स भी सेम ही होगा, लेकिन ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, FA की अपोजिट डायरेक्शन में। तो FA की अपोजिट डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होगा, ये फोर्स कौन सा होगा? FC। FA और FC दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए। फिर B पॉइंट पर, कॉर्नर B पर, तो कॉर्नर B पर जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज से जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो दोनों के बीच अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स FB, B चार्ज से जो फोर्स हमें यहाँ पर लगेगा FBA डायरेक्शन में होगा, और D पॉइंट पर भी सेम नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये साइड पर ये डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये फोर्स होगा FD। FB और FD ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, और FA और FC ये दोनों भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, बराबर। तो देखो फिगर पर से डायग्राम जो हमने बनाया, डायग्राम पर से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर पर से हम क्या लिख सकते हैं? तो FA वेक्टर फॉर्म में FA इक्वल टू माइनस FC, या तो FC इक्वल टू माइनस FA, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, FC इक्वल टू माइनस FA, ये रिजल्ट 1। ये दोनों का मतलब सेम ही है। ये फर्स्ट इक्वेशन में नेगेटिव साइन जो हमने लिया, ये FC वेक्टर के पास रखा, यहाँ पर FA वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स सपोज मैं फाइंड करता हूँ, FA और FC। सपोज वेक्टर FA प्लस वेक्टर FC करते हैं, ये FC को मैं इस साइड पर ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड पर, तो FA प्लस FC क्या होगा? 0 ही होगा। चलो दूसरा, FB इक्वल टू माइनस FD, या तो FD इक्वल टू माइनस FB, ये रिजल्ट 2। ये दोनों का भी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0 ही होगा। सपोज FD प्लस FB, या तो FB प्लस FD करेंगे तो क्या होगा? 0। लेकिन हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो टोटल फोर्स ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो टोटल फोर्स सपोज F है, वेक्टर F, तो वेक्टर F इक्वल टू क्या होगा? तो FA, देखो सेंटर पर जो चार्ज है इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स है? तो 1 2 3 4, मतलब FA, FB, FC और FD, ये सबका हमें वेक्टर एडिशन करना है। तो F वेक्टर इक्वल टू वेक्टर FA प्लस वेक्टर FB प्लस वेक्टर FC प्लस वेक्टर FD। अब देखो FA और FB तो सेम ही रखेंगे, ऐसे ही FA में कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर FB भी सेम ही रखेंगे, लेकिन FC इक्वल टू, इक्वेशन 1 पर से मैं FC इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस FA। FC इक्वल टू क्या होगा? माइनस FA, तो ये साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा FA। फिर FD इक्वल टू माइनस FB लिख सकते हैं, तो माइनस FB
एफ ए प्लस और माइनस कट हो जाएगा, एफ बी प्लस और माइनस कट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो सपोज हमें एक क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, सपोज एफ ए फाइंड करना है, एफ ए और एफ बी फाइंड करना है, या तो चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज मुझे एफ ए फोर्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये जो स्क्वायर हमें दिया है सभी साइड इक्वल साइड है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर पर से हमें ओ ए ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। चारों साइड पर सेम ही डिस्टेंस होगा, सेंटर से सभी कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सपोज ये डिस्टेंस हमें मिलता है r बराबर, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो सेम इतना ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब एफ ए फाइंड करना है, एफ ए और एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, और फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, तो कूलम लॉ के हिसाब से। ये चार्ज सपोज क्यू ए है और ये क्यू है, तो क्यू ए के क्यू ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला पर से, क्यू वन इक्वल टू क्यू ए और क्यू टू इक्वल टू क्यू, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा वो आर। तो ये फोर्स फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन तो याद रखिए है, रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स फाइंड करना है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमें करना है। सपोज एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, तो एफ ए और एफ सी दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी, तो ओ ए डिस्टेंस। तो ये देखो ये साइड को ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, आर, ओ ए इक्वल टू ओ डी। तो फ्रॉम फिगर पर से हम क्या लिख सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें ए हाइपोटेनियस है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। ये तो पाइथागोरस पर से हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, बराबर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, तो आर इक्वल टू रूट ए बाय सॉरी ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2, आर इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन रूट 2। अब ए क्या है, तो 10 अपॉन रूट 2, आर मिल गया। इसको मैं 5 रूट 2 भी लिख सकता हूँ, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, तो 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2, तो 5 रूट 2 मिलेगा, इतना सेंटीमीटर में। अब मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 रूट 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, आर मिल गया हमें। अब एफ ए इक्वल टू एफ सी, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ऊपर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते इसको, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू के क्यू ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ए या तो एफ सी इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9, क्यू ए फर्स्ट जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, सेकंड चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर हमारे पास रेडी है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है 100, 10 स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 100 अपॉन 2, लेकिन 2 का आ जाएगा ऊपर, ये आर स्क्वायर लिख दिया हमने डायरेक्ट, या तो इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 5 रूट 2 मतलब 25 इंटू 2, 50 होगा ना, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 36 होगा, इंटू 10 रेज टू पावर क्या होगा, तो देखो ये 10 रेज टू 2 हो जाएगा 100, मतलब ऊपर जाएगा तो -2, तो -6 मतलब -12 -2 तो -14 प्लस 9 तो -5 पावर आएगा, 10 रेज टू -5 मतलब 3.6 लिखेंगे तो 10 रेज टू -4 न्यूटन। ये एफ ए और एफ सी ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, इतना मैग्नीट्यूड।
अब एफ बी और एफ डी इतना सेम ही होगा कि डिफरेंट होगा? एफ बी और एफ डी ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये इतना आंसर आएगा कि डिफरेंट आएगा? तो ये डिफरेंट आएगा थोड़ा, ये दोनों सेम ही होगा एफ बी और एफ डी। तो इसमें चेंज क्या होगा? तो ये क्यू ए चार्ज लिया, क्यू ए की जगह में क्या लेना है? क्यू बी लेना है, और क्यू बी का वैल्यू -5 माइक्रोकूलम। और हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो माइनस साइन की जरूरत नहीं, बराबर। तो मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 लेना है, 2 की जगह 5 लेना है मतलब। तो ये आंसर क्या आएगा? देखो सेम ऐसे हम कैलकुलेशन एफ बी और एफ डी के लिए कर सकते हैं। तो ये जो आंसर आया इसमें 2 नहीं लेना है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 नहीं लेना है मतलब, और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 तो 9 आएगा। तो 3.6 की जगह आंसर क्या आएगा हमारा? एफ बी या तो एफ डी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना आंसर आपको मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ही है, बराबर, लेकिन ऐसे मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज का 1.6 ये आप लिख सकते हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन क्या है इसमें? एकदम इजी क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज है क्यू ए और क्यू बी। क्यू ए इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस क्यू ए और क्यू बी दोनों के बीच डिस्टेंस है टोटल 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करेगी लाइन, ये लाइन पर मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट ओ पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि ओ पॉइंट पर, मतलब ये दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं जो नेगेटिव लिया है, कोई एक चार्ज सपोज क्यू, कितना चार्ज है? -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? नेगेटिव मतलब क्यू चार्ज पर फोर्स क्या होगा? तो 2 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरा फोर्स फाइंड करना है ओ पॉइंट पर, बराबर। तो पहले तो देखो जो डायग्राम जो बनाया हमने, इसमें ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज क्यू ए चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अभी ये क्यू चार्ज को भूल जाओ, ये नेगेटिव चार्ज जो हमने नहीं रखा है अभी रखा नहीं, सिर्फ मिड पॉइंट ओ पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं यूनिट टेस्ट चार्ज लेता हूँ। टेस्ट चार्ज कितना? यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर यूनिट चार्ज और वो भी पॉजिटिव, फील्ड डिसाइड करने के लिए जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा, जो भी डायरेक्शन में होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बराबर। तो ओ पॉइंट पर सपोज मैंने +1 कूलम चार्ज रखा है, तो +1 कूलम चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये बी की डायरेक्शन में होगा, क्यू बी चार्ज की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से चार्ज के लिए? तो क्यू ए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई ए, ये डायरेक्शन भी इसका ही होगा, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो दूसरा जो चार्ज है क्यू बी, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये दो नेगेटिव चार्ज है, इससे क्या होगा? तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन भी सेम ही होगा, ये डायरेक्शन में ही होगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। मतलब ई ए और ई बी
मैं यहाँ पर ई बी लिखता हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर एडिशन, लेकिन यहाँ पर तो एक ही लाइन पर दोनों वेक्टर है, तो सिंपल एडिशन भी चलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बराबर। तो पहले तो ई ए क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे, ई बी क्या होगा वो फाइंड करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन ले लेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, बराबर। इतना कैलकुलेशन करना है। तो पहले तो ये डायग्राम जो है फ्रॉम फिगर ई ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है के क्यू, लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन सा लेना है, क्यू ए, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर इक्वल टू क्या लेना है हमें, तो 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² या तो 10⁻⁻1 मीटर, 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 मीटर। तो ये सभी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, क्यू ए 3 माइक्रोकूलम है लेकिन कूलम में लेना है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, 10⁻⁻1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻², ये आर स्क्वायर हो गया, 9 3 जा 27 इंटू 10⁻² पावर क्या होगा, तो ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 9 प्लस 2 तो 11 में से 6 माइनस करना है तो 5, 10⁻5, या तो 2.7 में लिखूंगा तो 10⁻, क्या होगा 6 होगा। ई ए इतना मिलेगा न्यूटन पर कूलम, ई ए का वैल्यू ये होगा। चलो ई बी फाइंड करेंगे तो ई बी क्या मिलेगा, तो चेंज क्या है इसमें, सिर्फ ये चार्ज नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो हमें नेगेटिव साइन भी नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो सेम वैल्यूज होगी सभी। तो सेम ऐसे ई बी इक्वल टू क्या आएगा, 2.7 10⁻6, तो ई बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं 2.7 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है तो ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, ई ए इक्वल टू 2.7, ये भी 2.7, मतलब दोनों सेम ही है, तो एक वैल्यू इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2.7 इंटू 10⁻6 प्लस 2.7 इंटू 10⁻6, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी चलेगा, तो 2.7 इंटू 2 या तो 2.7 प्लस 2.7 तो 5.4, लेकिन पावर तो सेम ही रहेगा 10⁻6, सॉरी ये 10⁻+6 है, ये -6 नहीं है, तो 10⁻, क्या होगा +6 न्यूटन पर कूलम। तो E इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, कौन से पॉइंट पर, O पर, मतलब मिड पॉइंट पर, दोनों चार्ज के बराबर सेंटर में जो पॉइंट था O पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब और क्या फाइंड करना है हमें, तो सपोज O पॉइंट पर हमने चार्ज रखा है -1.5 10⁻⁻9 कूलम, तो फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q चार्ज पर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E, ये फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, Q का वैल्यू E का वैल्यू, Q इक्वल टू 1.5 10⁻9 -9 इंटू 5.4 10⁻6,
ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.5 इंटू 5.4 1.5 इंटू 5.4 तो 8.1। तो इसका आंसर जो होगा 8.1, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस आगे, माइनस 8.1 इंटू 10⁻³ एफ इक्वल, इतना आंसर आएगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइन करना है तो पॉजिटिव साइन ले सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनल आंसर ये लिखेगा हम कि -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि पावर है 10⁻⁹, ये 10⁻+6 तो -3 आएगा। फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, बराबर। तो दो न्यूमेरिकल हमारे हुए, दोनों इजी न्यूमेरिकल, बराबर। अब नेक्स्ट टाइम बाकी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से हम सॉल्व करेंगे।